अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट, सजावट, ज़ेबो ज़ीनत, मालो दौलत नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल और दिल के हालात देखता है। क्या करता बोलो? दिल के हालात देखता है। कोई कौम ऐसी नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं जैसा कि मजहब इस्लाम है। क्योंकि हर मजहब में अगर किसी का कोई सहारा बने या न बने, मगर मजहब इस्लाम वो मजहब है जहां पर लोगों की बिगड़ी ईमान अगर बनती है, जरा तवज्जो करें, जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, कोई मर्ज ऐसा हो दवा काम न करे, मगर अल्लाह वाले की बारगाह में आ जाए, चौखट पे गिड़गिड़ा के दुआ मांग ले, नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। सुभान अल्लाह। ना जाने कितनों को औलादे मिलती है, सुभान अल्लाह। ना जाने कितने लाइलाज उन वो ठीक हो जाते हैं। मगर प्यारो, पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लो, तारीख इस्लाम को पढ़ो, जिन लोगों ने मेरे नबी को अपने माथे की आंखों से देखा ईमान की हालत में, और ईमानी की हालत में दुनिया से चले गए, वो सहाबी कहलाए, और जिन्होंने सहाबी को देखा वो ताबई कहलाए। उनके बाद तबे ताबई, फिर औलिया किराम आते चले गए जितने भी हुए। मगर पूरी तारीख उठा करके देखो, तारीख इस्लाम पढ़ो, कोई भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं है जिसका कदम शरीयत के खिलाफ उठाओ, जिसका कदम शरीयत के खिलाफ चलाओ, और जिसका कदम शरीयत के खिलाफ उठाओ वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। तवज्जो रखना, मेरी तकरीर थोड़ी कांटे की रहती है, तवज्जो गौर करना। जो शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ हो, मतलब नमाज़ें ना पढ़ता हो, शरीयत के खिलाफ अगर चलता हो, तो वो चाहे आसमान पे उड़ता हो, या हवा पे उड़ता हो, या पानी पे चलता हो, या आग में चलता हो, वो अल्लाह का वली नहीं होता। या तो शैतान होगा या फिर कोई जादूगर होगा। क्या होगा बोलो? या तो शैतान होगा या फिर जादूगर होगा। अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत मुस्तफा पर चले। अल्लाह के वली की शान ये होती है, अगर वो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के गरीब नवाज तक और अब तक के किसी भी वली तक आ जाओ, एक भी वली कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता जिसने नमाजें छोड़ी हो, जो शरीयत के खिलाफ चला हो, जिसने औरतों से हाथ मिलाया हो, औरतों से पांव दबाए हो, औरतों से तन्हाई में मिला हो। एक भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं हो सकता। और जो नमाजें छोड़े, जो औरतों से मिले, जो हाथ पांव औरतों से दबाए, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है या फिर कोई जादूगर। समझ में आ रही है बात? कुछ लोग निकल पड़े हैं, कुछ लोग चल पड़े हैं, बड़े बड़े बाल रखा लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहने, नमाज एक टाइम की नहीं, सुल्फा खींच रहा, गांजा पी रहा, मजार पे बैठ के धुआं छोड़ रहा और कह रहा हक अली हक
हक अली, शर्म करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। मौलाए कायनात हजरत अली के बारे में जरा सुनो, ये कौन अली है? कुरान शरीफ की दूसरे सिपारे की आयत उठाओ, इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता। कुरान की आयत उठाओ, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, दूसरे सिपारे की आयत है, सूरह बकर की आयत है, उठा करके जाओ देखो, तर्जमा देख लेना। शान नुज़ूल में लिखा है, हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, ये मौलाए कायनात कहते हैं, अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जम आए और अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे तू गांजा पी करके, तू सुल्फे पी करके, तू नशेड़िया बन के, तेरी मेरी बहन बेटियों के ऊपर हाथ फिरा करके, उनके दुपट्टे उतार करके, उनसे पांव दबा करके मौलाए कायनात हजरत अली का नारा लगाता है, हश्र के मैदान में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वो नबी के बेटे ने करबला में ऐलान कर दिया था, ऐ लोगों देखो, यजीद जो था कलमा पढ़ता था, यजीदी कलमा पढ़ते थे, लेकिन वो क्या करता था? नमाजें छोड़ता था, शराबें पीता था, दूसरी औरतों को नाजायज घर में रखता था। उसने मुतालबा किया, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हुसैन ने कहा मैं बच्चे दे दूंगा मगर शरीयत का खून नहीं करूंगा, अपनी गर्दन दे दूंगा, शरीयत का खून नहीं करूंगा, घर लुटे या बचे लेकिन शरीयत का खून नहीं करूंगा। दुनिया वालों को सबक दे दिया। हुसैन अली का बेटा जब आज नशेड़ियों से औलाद दे दे राजी ना हो तो फिर मजार पे ये सुल्फा पीने वाले, गांजा पीने वाले, नापाक नमाजें ना पढ़ने वाले, इनसे ना तो हुसैन राजी, ना अली राजी, ना नबी राजी और ना उनका खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चिश्तिया तेगिया कॉन्फ्रेंस, इस्लाम माशरा, नाटक बना के रख दिया। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन हक बोलता हूं। किसी के बाप से नहीं डरता क्योंकि मैं तो उसी घर में ही पैदा हुआ हूं। जरा सोचो, अल्लाह कितने नाराज होते होंगे आज। तुमने सोचा कभी गौर किया? उर्स ये तो अल्लाह का फजल है, वरना उर्सों में हजरत स्टेज बनता, इधर लेडीज कव्वाल बैठी, इधर जेंट्स बैठा, उनमें मुकाबला और या मुकाबला नहीं, मुंह काला, नोट यूं दिए जा रहे हैं, मुंह पे फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं। वो गंदे शेर उसे कह रही है, वो गंदे शेर उसे, नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ रहा है, ये कूद कूद के उसके ऊपर गिर रहे हैं। अल्लाह के वली उनके मजार पे तुम्हें अगर उन लोगों से कहो जो ये करते हैं, कहो अगर तुम्हें शर्म हो तो अपनी अम्मा की कब्र पे नचा, अपने अब्बा की कब्र पे नचा, अपने दादा की कब्र पे नचा। अल्लाह के वली के मजार पे तुझे नचाने की, ये गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह वाले की सारी जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर गुजरी है। जो लोग ऐसा करेंगे उनसे ना तो अल्लाह वाला राजी हो सकता है और ना अल्लाह राजी हो सकता है। प्यारो याद रखना इन बातों को, इतनी खुराफातें मचा के रखती हैं। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा सुन लेना, थोड़ी सी तल्ख बातें होंगी, थोड़ी सी कड़वी बातें होंगी, मगर जरा तवज्जो रखना मेरी इन बातों पर। मैं भी निकल के आया हूं, आप भी निकल के आए होंगे और लोग भी निकल के आते हैं। कम से कम 10 लड़कियां
लड़कियां ऐसी हैं जो मुझसे टकराते टकराते बच जाती हैं। कमेटी वाले मुझे ला रहे हैं, हटा हटा के ला रहे हैं। अब मुझे बताओ, इतनी लड़कियां मेले में घूम रही हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, वो अपने फैशनीले कपड़े पहन लिए हैं, जिनके सर पे दुपट्टे भी नहीं है, इन्हें मेले में आने की क्या जरूरत है? जरा मुझे इतना बता दो, इन्हें कौन सी ऐसी जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी माँ नहीं है? क्या इनका बाप नहीं है? क्या इनका भाई नहीं है? क्या इनकी बहन नहीं है? क्या इनका चचा ताऊ खालू मामू नहीं है? ये लड़कियां क्या अमेरिका से आई है? ये लड़कियां क्या इंग्लैंड से आई है? ये लड़कियां अमेरिका और यूरोप से आई है? ये लड़कियां एम्स्टर्डम से आई है? ये लड़कियां आसमान से आई है? ये लड़कियां जमीन से निकली है, किसी के खेत में पैदा हुई है? अरे बाप की जरा शर्म पूछो। आज तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के जो मेले में घूम रही है, वो बाप समाज में सर कैसे उठाएगा? उस माँ से पूछो जिसकी बेटियां टकरे खाती फिर रही है, उस भाई से पूछो जिसकी बहन आवारा कुत्तों की तरह घूम रही है। ना जाने कितने लड़के और कुछ लड़के भी ऐसे ही हैं जो आवारा बने पड़े हैं, टकरे मारते फिर रहे हैं, कोनियां मारते फिर रहे हैं। इनसे पूछो, घर में तेरी अम्मा है, जाके जा कोनी मार। घर में तेरी बहन है, जाके कोनी मार। घर में तेरी खाला है, जाके कोनी मार। घर में तेरी फुप्पो है, जाके कोनी मार। शर्म आनी चाहिए, गैरत करो, गैरत। जरा होश में आओ। ओ माँ बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अपनी बात नहीं, नबी की बात बताना चाहता हूँ, किसी मौलाना की नहीं, नबी की बताना चाहता हूँ। हदीसें बहुत सुनी है, मगर मुझसे एक हदीस सुनाओ, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। इसलिए कि ये जो लड़कियां घूम रही हैं, इनका कोई ना कोई बाप तो होगा, कोई ना कोई माँ तो होगी, कोई ना कोई भाई तो होगा। मैं उसी बाप को रसूल पाक की बात सुनाना चाहता हूँ। और ये भी सुनो, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। नबी फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कहते हैं ये? कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, ये आमना के लाल फरमाते हैं, तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी जिसको रोक दे उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती, उसका हज नहीं ले जा सकता। नबी जिसको मना कर दे, जन्नत से रोक दे, कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं, तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? नंबर एक, अल आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप की ना सुनने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर दो, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? जरा ये सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मर्दों से टकरा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेहयाओं की तरह दुपट्टे फेंक करके अपना जिस्म दिखा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों से गैर लड़कों से बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो और वो माँ बाप अपनी बेटियों से राजी हो, चालो चलन से राजी हो। वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। वो सुन ले, जिनकी बेटियां मेलों में घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे बातें कर रही है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं। नारे अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह वाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। बहुत आप जानते हैं वाह वाह वाह, आज चिश्ती और तेगिया सिलसिले के बुजुर्ग कितने खुश हो रहे होंगे। क्या बात,
कि कोई आया हक बोलने वाला। वाह 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 वाह। मैं चाहता था तुम्हें लुपड़ी सुपड़ी सुना के इधर से कुदाता उधर से कुदाता, उधर हंसाता इधर यूं करता, तो कहता अरे बड़े बढ़िया हुई। मगर यार तकलीफ होती है, सही है। तकलीफ होती है। चाकर के देखो ये बाप, कम से कम 100 बाप यहां पे ऐसे हजरत जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जवान बेटियों पे मोबाइल। क्या जरूरत है मोबाइल की, बोलो क्यों दिया है मोबाइल? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, किसी की बेटी की बसें चल रही हैं, किसी की बेटी के हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही है। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करने दिया? जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां, यूट्यूब देखेगी तो क्या? इस बाप को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा किससे बात कर रही? बाप पागल है क्या? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? आज समाज में आग लग गई। 50 लड़कियां, हिंदुस्तान को जरा देखो, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच है, और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से टच है। इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि तुम अपनी बेटी की इज्जत करो, गैर मुस्लिम की बेटी की बेइज्जती करो। इस्लाम इजाजत नहीं देता। जैसे तुम्हारी बेटी की इज्जत वैसी उसकी बेटी की इज्जत। इस्लाम ये कहता है जब नबी का गुलाम चलता है तो इधर आदर को नहीं तकता है, नजरें नीचे को करके चलता है। कुछ लफंगे लड़के मेले में ऐसे घूम रहे जैसे बौराने कुत्ते, सही बता रहा हूं मैं। वो बाल ऐसे हो गए जैसे गधा चढ़ गया गधा, बस गले में चैन पहन लिए, हाथों में कड़े पहन लिए और बालों में कंगा लगा लिया, मुंह नुचवा लिया ब्यूटी पार्लर पे जाके, और बस तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता फिर लफंगा कहीं का। बोलो औरतों को मेला लगता है, औरतों का, औरतों में बिसात खाने की दुकान होती है, वहां मर्दों की नहीं कोई भी चीज, क्रीम पाउडर सारे औरतों के, मगर 10-12 लफंगे उसमें घूमते हुए मिल जाएंगे। उसके बाप ने क्यों नहीं पकड़ा उस लफंगे को? उसके चचा ताऊ खालू मामू ने क्यों नहीं पकड़ा उस लफंगे को? बोल, तू मर्द है के छक्का? क्या चीज खरीदने गया तू उसमें? कौन सा क्रीम पाउडर लाली खरीदने गया? कोई नहीं गया। हजरत अगर बोल दूं ना तो मुझे खुद को शर्म आती। मुहर्रम होता है, मुहर्रम की 10 तारीख को मेला लगता है। बोलो लगता नहीं लगता? अरे हाँ ना बोलो, लगता नहीं लगता? 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है। उसमें बिसात खाने की दुकानें होती है। तुम्हारे यहां करबला में, वहां 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? नबी के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी के मुंह पर तमाचा लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ के खींच के डाल दिया था। हाथ बांध दिए थे 3 दिन के भूखे प्यासे वहां करबला में। और तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी की दुकानें, तुम्हारे यहाँ करबला में कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्तियां हो रही हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे पड़े, तुम्हारे यहाँ करबला में बच्चों की खिलौने खरीद रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के करबला के मैदान में, करबला के मेले में लेके जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ 10 मुहर्रम को क्या किसी के बाप की शादी है? बोलो क्या इंजॉय का दिन है? तुम छोटे छोटे बच्चों को जो कांधे पे बिठा करके लेके जाते हो, तुम्हें रास्ते से हटा दिया है मेरे भाइयों, रास्ते से हटा दिया, क्योंकि इनको डर था। करबला में 72 थे तो इस्लाम को बचा लिया, झंडा लहरा दिया, और अब तो ये 72 लाख है, जिधर को निकल जाएंगे हर जगह करबला बना देंगे, करबला बना देंगे। ऐसा करो, इन्हें नाच खेल कूद में लगाओ, इन्हें ढोल ताशे गाजे बाजे में लगाओ,
दूसरे की बहन बेटी को तकने में लगाओ, इन्हें मेलो ठेलों में लगाओ, तुम्हें लगा दिया, असली तारीख भूल गए हो। ये नौजवान ऐसे घूम रहे मेलो ठेलों में जैसे इनकी घर में माए नहीं है, जैसे घर में बहनें नहीं है, जैसे घर में इनकी चची ताई खाला नहीं है। अरे पूछो किसी की बहन बेटी का कोनी मारने चला है, वो भी अल्लाह वाले के उर्स में। अगर अल्लाह वाले की नजरे गज़ब पड़ गई तो तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद। ये मैं कहता हूं, अगर अल्लाह वाला दे सकता है तो अल्लाह वाला ले सकता है। सही है सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, वाह वाह वाह। तुमने नाम सुना होगा, जहां का मैं रहने वाला हूं रामपुर, हाफिज शाह जमालुल्लाह का। उलमा तो जानते ही, मुजद्दिदी सिलसिले के बुजुर्ग, बहुत पाए के आले रसूल भी। लखनऊ के इनके खलीफा मुरीद जिनका नाम मौलाना फिदा अली था, उन्होंने बुलाया, बोले सरकार आ जाए। ठीक है, बोले मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने गलियां सजा ली, सब में ऐलान कर दिया अल्लाह के वली आ रहा है, आले रसूल आ रहा है, सैयदजादे आ रहे हैं, तमाम। लेकिन वो जो ताली बजाने वाले किन्नर लोग होते हैं ना, जो मजाक हंसी करते हैं, उन्होंने कहा चलो आज देखते हैं वली को जरा उड़ाते हैं हवा में। मगर पता नहीं था, मेरी तरफ तवज्जो रखना, ये कमेटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने एतबार से काम करते रहेंगे। आप लोग मेरी गुफ्तगू सुने, तवज्जो रखें, बेटा जल्दी करो तुम लोग। अब उन लोगों ने क्या किया, तवज्जो है ना, जल्दी से पकड़वा, जल्दी पकड़वा। क्यों लाए बेटा इसको? उससे साफ तो नीचे वाला है बेटा, इससे साफ तो वही है नीचे वाला, इसको हटा दो, हटा दो बाबू, हटा दो। आएंगे यहाँ बैठ जाएंगे, जो उलमा लोग हैं वो स्टेज पे आ जाएंगे, जो पढ़े लिखे वो स्टेज पे आ जाएंगे, बहुत जगह है, कुर्सी छोड़ते चलेंगे। मेरी तरफ तवज्जो, बात निकल ना जाए, बात निकल ना जाए, जरा गौर करो। अब उन्होंने हंसी मजाक के लिए क्या किया, अल्लाह वाले की तौहीन के लिए उन्होंने क्या किया, एक आदमी को कफन पहना दिया और कफन पहना के लिटा दिया और उसके पास जाने नहीं दिया। ये कहा हमारा मुर्दा है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। और उससे कहा जब ये अल्लाह अकबर कहे तो तू लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कहे लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कहे लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कह के सलाम फेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना। लेकिन ये अल्लाह वाला जैसे ही गया मुसल्ले पर, नजर करम देखो, पीछे को मुंह किया, कहा ये बताओ जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की? कहा मुर्दे की पढ़ाओ। फिर दोबारा कहा सोच लो, जिंदगी पढ़ाओ मुर्दे की? कहा मुर्दे की। फिर कहा कौन है? कहा हम लोग हैं। कहा जिंदगी मुर्दे की? कहा मुर्दे की। कहा नहीं मानते तो लाओ इसी मुर्दे की पढ़ा देता हूं। मर गया वो, नमाज जनाजा पढ़ा दी, सलाम फेर के चले गए हुजरे में। हुजरे में जाकर के बैठे, जब देखा तो मर चुके थे। अब तो इतने परेशान और जाके कदमों पे गिर गए और माफी मांगने लगे। आज के बाद अल्लाह वाले की बारगाह में हंसी मजाक नहीं चलेगी, टिट्टा नहीं चलेगा, अल्लाह वाले की बारगाह में कोई तौहीन नहीं चलेगी, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। कहा मैंने तो पूछा था कि जिंदगी पढ़ाओ मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ा दी, अब मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कहने लगे हम समझ गए, जो वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है, हमारा ईमान है वो मुर्दे को जिंदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हज़रत शमशुद्दीन उर्से हज़रत शमशुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया तेगिया उर्स में उर्स पाक में आयो, यहां से लेकर के जाओ। तो मैं कह रहा था कम से कम 50-100 लोग ऐसे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। क्यों है मोबाइल, क्यों दिया? उसका रीजन बताऊं? इस बस्ती का क्या नाम है ब्रो? फतेहाबाद, यही नाम है ना? उसको फतेहाबाद बोलते हैं, कसरत इस्तेमाल की वजह से फतेहाबाद से निकलकर जो लड़की घर से बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? बोलो। फिल्मों जैसे कपड़े कहां से आए? बोलो। आस्तीन कैसे कटी? बोलो।
गला कैसे चिरा, बोलो। बाल कैसे उसके टेढ़े बेड़े हुए, बोलो। जवाब नहीं। यही मोबाइल, ये मोबाइल, तुमने जो बेटियों को मोबाइल दिया है, आज देख लो जो मोबाइलों से कारनामे हो रहे हैं, मोबाइलों से क्या पहनावा आ रहा है, मोबाइलों से बेहयाई हो गई है। मैं कहता हूं अगर तुम्हें देना है तो अपनी बेटियों को मोबाइल नहीं, इन्हें कुरान शरीफ दे दो, इन्हें दीनी किताब दे दो, इन्हें इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो शरीयत की किताब, शरीयत मुस्तफा पढ़वाओ। अगर इन्हें पढ़वाना है तो दीनी किताब पढ़वाओ। अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, सैयदा फातिमा नबी की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी फिरेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। अगर वो बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब मां बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी जिम्मेदारी है, बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा बच्चा थोड़ा सब्र रखा करो, सब्र। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। अल्लाह वालों को तो मालूम है पत्थर मारे गए। तुम इतने लोग हो, तुमसे 3 गुना ज्यादा खाली टहलने घूम रहे हैं, मगर जिस पे नजर होती है उस पे नजर होती है। समझ में आ रही है बात? याद रखो ये गलती किसकी है? माँ बाप की। माँ बाप ने बेटी को मोबाइल दिया। हर ऐसी चीज से बचो। कैसी चीज से? जिससे नफ्स उभरे। अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो, नेक लोगों की बारगाह में आया करो, मजार शरीफ पे आया जाया करो। यहां पर दुआएं कबूल होती हैं, मगर याद रखना मर्दों का आना जायज है, औरतों का मजारात पर आना जायज नहीं। अब सोचोगे यार बड़े बुरे रहे, मैं तो भैया हक कह के जाऊंगा। और जो समझदार लोग हैं वो समझते भी, सबको मालूम है शराब हराम है फिर भी पीते हैं। औरतों का मजारात पर आना अहनाफ के नजदीक जायज नहीं। सबसे ज्यादा अहम, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अहम क्या? नमाज। क्या बोलो? अस्सलातु अहम्मुल इबादात। नमाज। इब्तिदाए इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाती थी। हजरत उमर के दौर में औरतों को मस्जिद से रोक दिया। क्यों? अगर आज के दौर में औरत अगर इमाम होती तो जितने लफंगे होते वही नमाजी होते। इशारा समझ रहे हो? क्यों रोक दिया? नबी के जमाने में इब्तिदाए इस्लाम में औरतें मस्जिद में नमाज के लिए जाया करती थी, जो कि सबसे अहम इबादत है, नमाज है। रोक दिया गया इसलिए यहां पर शैतानियत का खदशा था, बुराई का खदशा था। बुराई शैतानियत फैलती तो इसलिए रोक दिया ताकि मर्द और औरत आपस में टकराए नहीं, मर्द और औरत आपस में मिले नहीं, मर्द और औरतों का आपस में इख्तिलात ना हो, मर्दों की औरतों की आपस में एक दूसरे पर नजरें ना पड़े, बेहयाई ना फैले। इन तमाम चीजों की वजह से मस्जिद से रोक दिया गया। जहां पे नमाज फर्ज, जहां मतलब नमाज फर्ज के लिए रोक दिया गया, तो मजार पे जाने की इजाजत कौन? इसीलिए अब देख लो मेले में, तुम जरा यहां से निकल के दिखा दियो जो एक हाथ के टक्कर ना लगे। हमें तो ये कमेटी वाले कह रहे हटो बचो, हटो बचो, हटो बचो, हटो बचो करते करते तो लाए।
बोलो है नहीं ऐसा? मगर दूसरों पे नहीं, अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां कहीं और से नहीं आई हैं। शौहर है, नई नई शादी हुई है, वो अपनी बीबी को लिए घूम रहा, अपनी बीबी को मेले में लिए घूम रहा। यार कुछ तो शर्म होनी चाहिए। कपड़े पहना लिए चमकीले, मेकअप करा लिया। मेकअप, इसके बारे में सुनो। मेकअप, जिस चीज में किसी नाजायज चीज की मिलावट ना हो और वो मेकअप के काम में आ रही है, चेहरे हाथ पांवों के, तो वो जायज है। मगर किसके लिए? शौहर के लिए। वो मेकअप जायज है शौहर के लिए, दूसरे के लिए नाजायज और हराम। समझ गए मसला? अब मेलों में शौहर को दिखाने आ रही है, शादियों में शौहर को दिखाने आ रही है। कोई कुछ बोलता ही नहीं, कोई कुछ कहता ही नहीं। ये जवान बेटी जिसका दुपट्टा नहीं, यहां टांग लिया, 18-20 साल की लड़की होगी, उसका औरत वाला जिस्म नहीं होगा, भले कपड़ों के अंदर है लेकिन दिख तो रहा। इसे बाप को शर्म नहीं आई अपनी जवान बेटी का जिस्म देख और कुछ ना बोले? इस मां को शर्म नहीं आई, इस ताऊ को शर्म नहीं आई, इन रिश्तेदारों को शर्म नहीं आई, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। बस वो कांधे पे जैसे ये चैनल वाले रखे हुए हैं, इतना बड़ा वो वीडियो रखा और बाद वो फोटो लेता फिर रहा शादियों में। भाभी का दुपट्टा भी हट गया, बहन का भी हट गया, अम्मा का भी हट गया, और हद तो ये है बूढ़ी से बूढ़ी फोटो खुजवाने भाग रही है। सारे हालात ये बाप देख रहा जानबूझ के। जवान बेटी का दुपट्टा हटा, किसी को कोई परवाह नहीं। बोले है परवाह? नहीं परवाह। कौन संभालेगा, कौन सुधारेगा? अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बोलो किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी आवाज जा रही होगी उन बहनों तक। बहुत सारी बच्चियों को, बेचारियों को पता नहीं है, वो तो ये समझती है कि चलो सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। सब गलत नहीं है। बहुत सारी बच्चियों को पता नहीं है बेचारी कि हमारे मोहल्ले वाली जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ, मेरी बहन जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ। लेकिन ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं जो इन्होंने अच्छे वक्त पे तकरीर करा दी और ये बता दिया ताकि पैगाम उर्से चिश्तिया और तेगिया से ये दुनिया वालों को पैगाम चला जाए कि हम उर्स को उर्से पाक करते हैं। वही उर्से पाक जो होता है वही मनाते हैं, खुराफातों से बचा करते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। अब जरा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो। मैंने जो हदीस पढ़ी थी दूसरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं, वरना उससे पहले और दो चार बातें जो अक्सर मैं अपनी तकरीर में बताया करता हूं, ये भी जरा सुन लेना प्यारो। मुझे लगता टाइम तकरीर का हो चुका है, मगर सुन लो। यहां से लेकर के यहां तक इतने लोग हैं, तुमने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा होगा कि गाय मरी पड़ी हो और वो मरी हुई गाय का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुमने कोई इंसान ऐसा नहीं देखा होगा कि बकरा मरा हुआ हो, मरे हुए बकरे का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुमने कोई इंसान ऐसा नहीं देखा होगा कि मुर्गा मरा पड़ा हो, वो मरे हुए मुर्गे का गोश्त नोच नोच के खाता हो। बोलो तुमने देखा है? नहीं देखा है। तुमने ऐसा शख्स भी नहीं देखा होगा जिसका भाई मर जाए, जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, मरा हुआ भाई बेचारा लेटा हुआ है, उसकी बीबी रह गई, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए, उसके लिए दुआ करनी, उसके लिए कुरान खानी होनी, लेकिन कोई भाई आए अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। बोलो तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? तुमने आज तक ऐसा देखा है? तुमने नहीं देखा है। मगर प्यारो मैं बताता हूं, तुम में से 50 लोग ऐसे हैं, तुम में से आधे लोग ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा करते हैं। आप कह रहे होगे हजरत कैसी बातें कर रहे हैं? बोलो अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो।
बोलो उससे दोस्ती करोगे, उसे दस्तरखान पे खिलाओगे, उससे रिश्तेदारी करोगे? नहीं कर सकते। अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे। आज तुम दुनिया को देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, इतने लोग यहां पर हैं, इनमें से भी 50% ऐसे हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कह रहे होगे हजरत हमारी इतनी उम्र हो गई हमने नहीं देखा है। मैं अगर कफील अंबर साहब की बात कहूं तो तुम इनकार कर सकते हो, इमाम साहब की बात कहूं तो इनकार कर सकते हो, मुफ्ती साहब की बात कहूं तो इनकार कर सकते हो, मैं अपनी बात कहूं इनकार कर सकते हो, कमेटी वाले की कहूं इनकार कर सकते हो। अगर कुरान की बात कहूं, बोलो कुरान की सुनाऊं, बोलो कुरान की आयत बताऊं, तो क्या तुम इनकार कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या कुरान की आयत गलत हो सकती है? नहीं हो सकती है। बोलो बोलो, क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। बताओ कुरान का कोई हर्फ गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरी तरफ तवज्जो दो, तो फिर वो कौन है, वो कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? अगर इजाजत हो तो तुम में से दिखा दूं। बोलो देखना चाह रहे हो, बोलो सुनना चाह रहे हो, मगर मेरी शर्त यह है, आज उर्से पाक, उर्से चिश्तिया, उर्से तेगिया, यहाँ पर तुम्हें तौबा करनी होगी। बोलो मेरे साथ में तौबा करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। तौबा करोगे, अल्लाह वाले की नजरे करम होगी, बेड़ा पार होगा। अब जरा सुनो, कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं तुम में से निकाल के दिखाता हूँ, तुम में से बताता हूँ कौन कौन है। अपने गिरबान में तुम्हें झांकना पड़ेगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। सुनो कौन है वो? अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान का कोई लफ्ज गलत नहीं हो सकता। इनसे पूछो मैंने कुरान की आयत पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब तुम देखो, ढूंढो, तलाशो, मैं तुम्हें बताता हूं कौन है। अरे वो चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं, कितने लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। चौराहों पे खड़े होकर गीबत करते हो, इधर आधर खड़े होकर के चुगली करते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो। बोलो कितने लोग गीबत करते हैं? कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। ये कुरान फरमाता है, ये अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक में आता है, जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह अकबर बोला करो ऐसे वक्त पे, अल्लाह अकबर। प्यारे बोलो, कोई गीबत करेगा, चुगली करेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा? शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ला चुके। बोलो गीबत करेगा, चुगली करेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा? नहीं कर सकता। तुमने वायदा किया था तौबा करेंगे। आज उर्से चिश्तिया, चिश्तिया व उर्से तेगिया में आज हमें आपको तौबा करनी होगी। सारे लोग मेरे साथ में हाथ उठाओ, हाथ उठा करके तौबा करो। अल्लाह वाले का फैजान बरसेगा। उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में हम सबकी दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे और पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो ऐ अल्लाह मौला तेरे वली कामिल के उर्से पाक में और चिश्तिया और तेगिया इस उर्स मुकद्दस में, ऐ अल्लाह इन भाइयों ने तौबा की है, मेरे मौला इनके गुनाहों को माफ फरमा दे और इनकी तौबा को कबूल कर ले। याद रखना, तुम्हें यह पैगाम मिला है हिंदुस्तान का चमकता हुआ शायर, खूबसूरत शायर, जो आवाज के लिहाज से भी खूबसूरत, चेहरे के लिहाज से भी खूबसूरत, जिनको मैं खुद पसंद करता हूं, गुलाम नूर मुजस्सम यहाँ जलवागर है। मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह इनका कलाम आप सुनेंगे और अपने इश्क को इंशाअल्लाह ताजा करेंगे। सुनो बेटा, जल्दी कर लो। हाँ
जल्दी कर। अब दूसरी बात उठा रहा हूं। क्या टाइम हुआ? टाइम बताओ। 28 मिनट हो गए मेरे मोबाइल की घड़ी में। थोड़ा सा और बोलूं? इजाजत है? इजाजत है? सुनो, कमेटी वाले ये हजरत मुबारकबाद के लायक और हमारे हजरत के सारे उलमा, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं। आप ये मत समझो कि मैं कुर्सी पे बैठ गया सबसे अच्छा मैं हूं। नहीं यार, इनमें से हजरत पता नहीं कौन ऐसा कम तनख्वाह में बड़ा गुजारा करता और रात को सूरह नू पढ़ पढ़ के रोने वाला हो। इनमें से पता नहीं किसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। मेरे सब सर के ताज हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। सुनो, बात निकलना जाए, हदीसें बहुत है मगर आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं। ये बताओ, वो इंसान कितना बड़ा जलील है, कितना बड़ा खबीस है, कितना बुरा, कितना बुरा बुरा बुरा, बुरे से भी बुरा। कौन? जो अपनी मां के साथ जिना करे। बोलो, उससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता है? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। यार, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, पाल पोष के बड़ा किया, और वो उसी मां के साथ जिना करे। यारो, मैं हदीस या कुरान की आयतें इसलिए उतार रहा हूं, इस उर्स पाक में अगर कुछ बातें मिल गई तो हो सकता हमारी किस्मत बन जाए। 5% मुसलमान ऐसे हैं। आप कहोगे कौन? अगर इजाजत हो तो बताऊं, मगर तौबा करनी पड़ेगी। कौन है वो? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम बोलो? सूद। और कितने लोग सट्टा खेल रहे हैं, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं, लूडो पे जुआ खेल रहे हैं, ताश पे, कब्रिस्तान में बैठ के जुआ खेल रहे हैं। और अब तो मुसलमानों के बच्चे कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। छक्का मार रहा है दादा की कमर पे, चौका मार रहा है नाना की गर्दन पे। जरा सोचो, सूद और ब्याज, कितने लोग कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उर्से पाक से ये पैगाम, सूद और ब्याज का कारोबार जो करता है, सहाबा ने आका से पूछा, आका इसके गुनाह के बारे में बताएं। सूद और ब्याज का गुनाह क्या है? नबी ने फरमाया, इसके गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं, 70 टुकड़े हैं। इतना बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहां से लेकर यहां तक 70 टुकड़े लाइन से लगाए जाएं। सबसे बड़ा आखिर में सबसे छोटा। नबी फरमाते हैं, सूद और ब्याज के गुनाह के बारे में पूछते हो तो सूद और ब्याज का गुनाह इतना है, इन 70 टुकड़ों में से सबसे छोटा वाला टुकड़ा, इसका गुनाह इतना है, इसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह, आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो बोलो नहीं। आज के बाद कोई सट्टा जुआ खेलेगा? आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार करेगा? चटनी से खा लो, नमक से खा लो, दाल से खा लो, पसीने की कमाई खाओ और बच्चों को पसीने की कमाई खिलाओ। समझ रहे मेरी बात? बिल्डिंग यार, जिसका ले लिया दिया ही नहीं। कितने मोबाइलों के जरिए मार दिए, किसी का हड़प कर लिया, किसी की जमीन दबा ली, जलसे में नारा लगा दिया, नारे तकबीर, 100 का नोट दे दिया, बड़े जन्नती हो गए। संभालो अपने आप को, अपने आप को सुधारो। अल्लाह, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह, मर्द औरतें, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। शर्मगाह समझ रहे? सड़ रही होगी। उनकी शर्मगाह में खून, पीप, कचलऊ पड़ जाएगा, उन्हें पेशाब आला हजरत ने भी लिखा और हदीस का मफहूम भी बता रहा हूं। उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, उनका पेड़ू और पेट तन जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे मटका। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे,
अलबौल 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 कहेंगे, पेशाब नहीं उतरेगा। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने गले पकड़ के ऐसे कर रहे होंगे और अलतश अलतश अलतश, प्यास प्यास प्यास, पीने को मिल जाए, पीने के लिए तड़प रहे होंगे, यहां से सीने चीर रहे होंगे, कहां में पिला दिया जाए। बहुत बेकरार, ज़बानें बाहर होंगी, कांटे जमे होंगे, प्यास के मारे पिला दिया जाए। फिर अल्लाह के हुक्म से उन जहन्नमियों का पेशाब उतरेगा। जिन्हें पेशाब लग रहा था तो उनकी शर्मगाह सड़ रही थी, पेशाब के साथ खून, पेशाब, कचलऊ, पीप और गंदा मैल, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई निकल के जब एक गड्ढे में जमा हो जाएगी, जब पेशाब के साथ पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें होंगी, अल्लाह वो उधर पुकारते होंगे, पिलाया जाए, प्यास प्यास अलातश के नारे। तब फरिश्ते को हुक्म होगा, जहन्नमी फरिश्ते को, इन्हें ये ही पिलाओ। वो उसमें से भरा जाएगा, कचलऊ, पीप, खून, पेशाब, जहन्नम की आग वो पिलाई जाएगी, जिससे उनकी आंतें कटती हुई निकल जाएगी। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन लोग होंगे जिन्हें पिलाया जाएगा? नबी फरमाते हैं, ये मेरे वो उम्मती हैं जो शराब पिया करते थे, जो शराब पिया करते थे। ओ बियर, शराब के नाम पे, बियर के नाम पे शराब पीने वालों, जूस के नाम पे शराब पीने वालों, शादियों में शराब पी पी करके नाचने वालों, डांस करने वालों, उर्से पाक में अगर तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, जरूर तुम्हें माफ। सुभान सुभान अल्लाह। बोलो शराब तो नहीं पियोगे? हाथ उठाओ। ऐसा नहीं है तुम सब पीते हो, मगर सबको इसलिए हो सकता है उसी के सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम इस बला से बचते रहेंगे, मेरे मौला हमें बचा। रख लो हाथ। बातें तो इतनी हैं कि मत पूछो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह बरकत फरमाए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। ये कमेटी वाले उसी में आते, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, यअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी, शान तुम्हारी अलग है, पाक साफ रहा करो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, दिल में हसद, मैल, कीना, बगावत सब निकाल के फेंक दो, पक्के सच्चे मुसलमान बनो, नबी के गुलाम बनो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों आलिमों की इज्जत करो। जिधर से निकल जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। कुछ बातें मैंने सख्त कह दी थी, माफ करना। मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं था, मेरा मकसद इस्लाह करना था। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ में सब लोग पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।